हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। गाइस मैं आप लोगों के लिए एक लेके आई हूँ आज एक करंट इशू का टॉपिक क्योंकि काफ़ी सारी चर्चा इस टॉपिक पे हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ अपने साथ जो मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं उन लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर लेती हूँ। तो डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक काफ़ी ऐसा मुद्दा जिसमें एक शर्मनाक बात भी हम कह सकते हैं, जो देश के लिए एक कहते हैं ना कि काफ़ी लॉस वाली भी चीज़ हम कह सकते हैं, वो चीज़ एक सामने निकल के आई है। क्या है वो सब चीज़ें। एक केस है जो कि केस जुड़ा हुआ है झारखंड से। झारखंड का एक ऐसा मामला जो कि काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इस समय, और वो मामला होना भी चाहिए ट्रेंड में, क्यों नहीं होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे पर्सन की डेथ कॉज कर दी गई है, ऐसे व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया है जो खुद हमें न्याय दिलाने के लिए उस पद पर बैठे हुए थे। बात है उत्तम आनंद नाम की एक जजेस की, जो ऐसे जज हैं जो कि सेशन कोर्ट से बिलोंग करते थे, सेशन कोर्ट में एक जज के रूप में कार्यरत थे, उनका मर्डर कर दिया गया। क्या है ये सारी कहानी, चलिए डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। और क्या है सारे डिस्कस करने का, तो देखिए जो जज का नाम था वो थे उत्तम आनंद। झारखंड में मैंने आपको जैसा बताया कि झारखंड का ये मामला है। झारखंड में वो कौन सी जगह है जहाँ पे मामला आया, झारखंड के धनबाद जिले में एक ये सामने आया। धनबाद जगह है जहाँ पे इस मर्डर का कॉज किया गया था। इस मर्डर की बात जो आई, जो जज साहब का जो मृत्यु कॉज हुई है वो कहाँ हुई है, धनबाद में हुई है। और जो जज थे, जो सेशन कोर्ट के जो जज थे, उनका नाम था उत्तम आनंद। उत्तम आनंद जैसा कि वो अपने डेली रूटीन में वो मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। मॉर्निंग वॉक पर जाते वक्त जब वो आप लोगों को मैं वीडियो तो नहीं लाके दिखा पाई हूँ, लेकिन आप लोग चाहे तो यूट्यूब पर जाके या किसी भी गूगल स्टोर पर जाके आप कहीं पे भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे इन्होंने साफ साफ दिखाया कि उत्तम आनंद डेली रूटीन में जो उनका होता था मॉर्निंग वॉक के लिए, वॉक करते हुए जब वो चल रहे हैं, वो अपनी साइड में वॉक करते चल रहे, सामने से एक ऑटो आता है और ऑटो आ रहा है इस, जैसे उत्तम आनंद अपनी साइड में जा रहा है, ऑटो आ रहा है इस साइड में, ऑटो आता है, आके उत्तम आनंद को हिट करता है और हिट करने के बाद टर्न लेता है और फिर से अपने हाथ पर सीधा चला जाता है। अभी तक जो बात आ रही थी सामने वो ये आ रही थी कि जो उत्तम आनंद है उनकी जो डेथ हुई है वो एक एक्सीडेंटल डेथ है। एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अभी तक ये बात सामने आई थी, लेकिन उसके बाद ये वीडियो बहुत ट्रेंड में आया। इस वीडियो के ट्रेंड में आने के बाद, बहुत सारे कमेंटबाजी होने के बाद, काफ़ी सारे पॉलिटिकल बयान होने के बाद ये सामने आया कि ये किसी भी तरीके का एक्सीडेंट ना होके ये एक सोची समझी साजिश के थ्रू एक मर्डर है। ये चीज़ सामने निकल के आई। जब ये चीज़ सामने निकल के आई, क्योंकि अब इस पर कौन संज्ञान ले, कैसे संज्ञान ले, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो लिया, स्वयं संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद इस केस में जांच पड़ताल को चालू किया गया। जांच पड़ताल को इसमें स्टार्ट कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ के सीएम जो कि हेमंत सोरेन सर हैं, उन्होंने सीबीआई को यहाँ पे एक अपील डाली, एक सीबीआई को यहाँ पे ऑर्डर दिया कि आप आइए और इस केस की जांच कीजिए। सीबीआई के हाथ में ये मामला आया, सीबीआई इस पर अपनी कार्रवाई चालू कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से मोटो ले चुका है। लेकिन अब बात आती है, जब ये खुद एक जज थे तो इनका मर्डर क्यों किया गया, ये एक्सीडेंट नहीं है तो क्यों किया गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हेमंत सोरेन थे, ये जैसे कि आप लोगों को पता है कि झारखंड के अंदर बहुत सारी माइंस हैं। माइंस में काफ़ी सारे जो माफियाज होते हैं, जो माइंस के वो होते हैं, वो लोग उन लोगों के से इनके ये जो माइंस का जो काम चला था उस पे उन्होंने जांच करना शुरू किया हुआ था। तो ये काफ़ी सारे जो खनन माफिया होते हैं उनके ऊपर इन्होंने बात करना शुरू करा था, उन्होंने इस केस की पड़ताल करना शुरू किया था। तो हो सकता है यहाँ पे एक पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने इस जो हमारे उत्तम आनंद हैं उनका मर्डर कॉज करवाया होगा, क्योंकि खनन माफियाओं के अक्सर ये चीज़ निकल के आती रहती है कि वो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि वो लोग उनको अपने आप को, जब उनको पता चला कि हमारे फेवर में ये केस नहीं जा रहा है और वो फेवर से अगेंस्ट जा रहा है और उन्होंने इस केस पे कार्रवाई की थी, तो इन्होंने उसका मर्डर किया होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। क्या है पूरे कहानी, ये भी समझ में आ गई। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो लिया और स्यू मोटो लेने के बाद इस केस की जांच शुरू कर दी है।
हाई कोर्ट ने, जो वहाँ का झारखंड हाई कोर्ट है, झारखंड हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे एक STI का गठन किया। यहाँ पे उन्होंने भी एक जांच के लिए कमेटी बिठाई और STI का गठन करने के बाद उन्होंने भी यहाँ पे अपनी जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जस्टिस रमन्ना है, जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो झारखंड सरकार है, जो झारखंड का हाई कोर्ट है, वो हमें विदिन 7 डेज, नोट डाउन करेगा, विदिन 7 डेज हमें इस चीज़ की रिपोर्ट दे, पूरी जांच करके बताए कि क्या है ये सारा मामला, उसकी रिपोर्ट हमारे सामने पेश करें। जस्टिस रमन्ना जो कि हमारे CBI हैं, सॉरी जो कि हमारे क्या है इस समय CBI जस्टिस रमन्ना जो कि हमारे जो क्या है सुप्रीम कोर्ट के हेड है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि आप हमें विदिन 7 डेज इसकी रिपोर्ट पेश करें। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। उन्होंने जब ये चीज़ बोली तो अब उन्होंने साथ में ये चीज़ भी बताई कि जो जजेस, जो दुनिया भर की, जो इंडिया के, जो पूरे देश के जो जजेस है, उनकी सिक्योरिटी कैसे की जाए, उसके लिए भी इन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बिठाया और प्लानिंग कमीशन से कहा कि आप यहाँ बैठिए और इस तरीके की सुविधा उपलब्ध कराइए कि जो जजेस है, क्योंकि जजेस का काम है यहाँ पे केस को देखना, यहाँ पे जजेस का काम है यहाँ पे केस को देखना और देखने के बाद उस पर डिसीजन देना। जो चीज़ गलत है उसे पनिशेबल करना और जो चीज़ सही है, जो चीज़ सही हो तो ये दबाई जा रही है उसको सिक्योर करना। ये किसका काम है? ये जज का काम है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो उसमें किसी भी तरीके का खनन, एक तरीके से किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन या किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आ सकती है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। किसी भी तरीके का उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता। उनको जो जजमेंट देना होता है वो कैसे देना होता है, वो उनका जजमेंट कैसा होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ एविडेंस की बेस्ड पे होता है। ठीक है, तो वो एविडेंस की बेस पे जब उनको जजमेंट देना है तो किसी भी तरीके, अब जो जैसे खनन माफिया हुए, जो और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग, ये लोगों का क्या कार्य होता है, ये लोग करते क्या हैं, ठीक है, अगर उनके अगेंस्ट में कोई बात आती है तो अक्सर हमने ये केसेस ऐसे देखे, अभी तक हम काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखते चले आ रहे हैं जिसमें लोगों को, जो जजेस होते हैं उनको मार दिया गया, या जो हमारे पुलिस होती है जो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको मार दिया गया। तो ये सब कहानियाँ आम हैं। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए जो लोग बैठे हुए हैं पोस्ट पर, जो इसका जजमेंट देंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या सिक्योरिटी बनाई जाए, इसके लिए भी जस्टिस रमन्ना ने ऑर्डर किए कि आप इस चीज़ पे भी जल्द से जल्द एक्शन लें। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में। अब इसमें CBI बैठ चुकी है, CBI इस केस की जांच कर रही है कि क्या वाकई में ये एक्सीडेंटल है या सोची समझी साजिश से किया गया मर्डर है। इस चीज़ पे CBI बैठ चुकी है। साथ ही हाई कोर्ट ने भी STI का गठन कर दिया है, STI भी इस पे कार्य कर रही है। देखना अब ये है कि क्या होता है आगे, क्या ये केस किस पहलू की तरफ जाता है, ये चीज़ देखेंगे हम आगे। तब तक के लिए मैं आपको जो दी है जानकारी उस पर आप लोग रहिए, और जब जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगी न्यू अपडेट के संग। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और प्यार बांटते रहिए, साथ ही में सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच।